नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज शुहदाए इस्लाम व इस्तेकामे पाकिस्तान के उन्वान से मुअन्वन ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा हज़रत मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अमल को और उनकी शहादत को, दीनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इनेकात पजीर है। हज़रत अल्लामा आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने 45 गोलियां अपने सीने पे बर्दाश्त की, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटे। और जब भी हमारे कानों में इस्तिकामत और जुर्रत का लफ्ज़ पहुंचता है तो तसव्वुर में हज़रत आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर घूम जाती है। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ी जुर्रत अता की थी, बहुत बड़ी हिम्मत और इस्तिकामत के पहाड़ थे, जिसको सानिये इमाम अहमद बिन हम्बल कहा जाता है। आज हम उनकी दीनी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ तजदीद अहद वफा भी करते हैं कि हम उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और उनका मिशन दिफाए सहाबा था और दिफाए सहाबा हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और किसी हरबे में आकर हम दबकर झुककर बैठ जाएंगे नहीं। अब मैं थोड़ी बात ये अर्ज कर देता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी वाकयात होते हैं तौहीन सहाबा के, और ये तौहीन सहाबा के वाकयात जब होते हैं तो मुल्क में इंतशार बर्पा होता है। तो जिस तरह अगर किसी को नाहक गोली मारना जुर्म है तो गोली पर मारने पर उभारना भी जुर्म है, और गुस्ताखी जुर्म है तो गुस्ताखी पर उभारना भी जुर्म है। तो ये जो फरीके मुखालिफ की मजालिस होती हैं, जाकिर जब तकरीर करता है, तकरीर के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो फजाइल बयान करता है और एक हिस्सा वो मसाइब बयान करता है। ये मसाइब बयान करना क्या है? ये लोगों को सहाबा की गुस्ताखी पर उभारने की तैयारी की जाती है, मेहनत की जाती है, और उनको ये बताया जाता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा के ऊपर दरवाजा गिराया था। हजरत उमर फारूक ने बागे फदक को गस्ब किया था। सहाबा ने अहले बैत पर फला फला जुल्म किए थे, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन के बारे में फरमाया है, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द। ये मुहाजिरीन वो तबका है कि अगर हम इनको जमीन में इक्तदार दें तो जमीन में इक्तदार मिलने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कदम फिसल जाते हैं, अकीदे खराब हो जाते हैं, अमाल बिगड़ जाते हैं। लेकिन मुहाजिरीन ऐसे सच्चे लोग हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द। अगर हम उनको जमीन में इक्तदार दें तो इक्तदार में आने के बाद वो क्या करेंगे? अकामुस सलात, नमाज कायम करेंगे, व आतवुज़ ज़कात, ज़कात अदा करेंगे, व अमरू बिल मारूफ, भलाई का हुक्म करेंगे, व नहौ अनिल मुनकर, बुराई से रोकेंगे। मतलब ये है कि मुहाजिरीन को अगर इक्तदार मिले, काम शरीयत के मुताबिक करेंगे। कुरान मजीद की इस आयत से जो इस्तिदलाल है उसकी 2 बुनियादें हैं। एक बुनियाद ये है कि मुहाजिरीन भी हो, और दूसरी बुनियाद ये है कि उनको इक्तदार भी मिला हो। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ये मुहाजिरीन हैं या नहीं? मुहाजिरीन है ना। ये ऐसी हकीकत है कि दुश्मन भी इसका इनकार कर सकता
नहीं है। जो नहीं मानता वो भी इस बात को मानता है कि हजरत अबू बकर मुहाजिरीन में से हैं, हजरत उमर मुहाजिरीन में से हैं, हजरत उस्मान मुहाजिरीन में से हैं। ये बात तो पक्की है। दूसरी बात ये है, आया उनको इक्तदार मिला या नहीं मिला, यह भी ऐसी हकीकत है कि इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर को भी इक्तदार मिला, हजरत उमर को भी, हजरत उस्मान को भी इक्तदार मिला। जब दोनों बातें साबित हो गई कि मुहाजिरीन भी हैं, इक्तदार भी मिला है, तो कुरान कहता है जब मुहाजिरीन को इक्तदार मिलेगा, काम शरीयत के मुताबिक करेंगे, भलाई का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे। अब जो तबका कहता है हजरत अबू बकर का फला फैसला गलत है, ये कुरान के टक्कर में है। जो कहता है कि खुलफाए राशिदीन ने अहले बैत पर जुल्म किए थे, ये कुरान के टक्कर में है। और जो कुरान के टक्कर में हो, कानूनन भी जुर्म है और शरन भी जुर्म है, तो उन मजालिस को बंद किया जाए जिन मजालिस में जाकिरीन मसाइब पढ़कर लोगों को उभारते हैं। सहाबा के खिलाफ हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं। जिस तरह सहाबा की गुस्ताखी जुर्म है, तो गुस्ताखी पर उभारने वाली मजलिस भी जुर्म होनी चाहिए। और ये वो मजालिस हैं जो गुस्ताखों की फैक्ट्रियां हैं, गुस्ताखों की नर्सरियां हैं, गुस्ताख वहां पैदा होते हैं, गुस्ताख वहां बनते हैं। इंशाअल्लाह हम गुस्ताखी को भी रोकेंगे, इन मजालिस को भी रोकेंगे। गुस्ताखी भी जुर्म है और सहाबा को जालिम बताकर आले बैत को मजलूम बताना भी जुर्म है। इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा देखना चाहते हैं। ये गुस्ताखियां और ये मजालिस पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहती हैं। और दूसरी बात, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हैदराबाद के अंदर पुतला जलाया गया और तौहीन की गई, तबर्राबाजी की गई। बहुत सारे लोग कहते हैं यह तबका तौहीन नहीं करता। अब तो सबके सामने आया हो गया यह मसला कि ये गुस्ताख तबका है, इसके सीने में सहाबा का बुग़्ज़ है। हजरत उमर पर भौंकने वालों, हजरत उमर की तौहीन करने वालों, आपके इल्म में देना चाहता हूं, हजरत उमर तो वो हैं हजरत अली ने जिनको अपनी बेटी निकाह में दी। हजरत अलीउल मुर्तजा की बेटी हजरत उमर के निकाह में आई है। हजरत अली हजरत अली सुसरे उमर हैं, हजरत उमर दामादे अली हैं। हमारी किताबें तो भरी पड़ी हैं, आप अपनी किताब खोलिए जरा, उसूल काफी खोल, यह रिश्ता उसमें मौजूद है। फुरूक काफी खोल, यह रिश्ता उसमें मौजूद है। अल इस्तिब्सार खोल, उसमें मौजूद है। तहजीबुल अहकाम खोल, उसमें मौजूद है। हक्कुल यकीन खोल, उसमें मौजूद है। हयातुल कुलूब खोल, उसमें मौजूद है। हदीकतुल शिया खोल, उसमें मौजूद है। मनाकिब आले अबी तालिब खोल, उसमें मौजूद है। जिलाउल उयून खोल, उसमें मौजूद है। नासिकुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। तनकीहुल मकाल खोल, उसमें मौजूद है। वसाइलुल शिया खोल, उसमें मौजूद है। वसाइलुल शिया के बाद मकातिल तालिबीन खोल, उसमें मौजूद है। बिहारुल अनवार खोल, उसमें मौजूद है। मनाकिब आले अबी तालिब खोल, उसमें मौजूद है। मुंतहल आमाल खोल, उसमें मौजूद है। मुंतखबुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। 14 सितारे खोल, उसमें मौजूद है। चहारदा मासूमीन खोल, उसमें मौजूद है। तज़किरा अइम्मा अतहार खोल, उसमें मौजूद है। तारीख याकूबी खोल, उसमें मौजूद है। तेरी 35 किताबों ने लिखा है बेटी अली की है, ज़ौजा उमर की है। हम तो प्यार की बात करते हैं, सहाबा अहले बैत से प्यार करते थे, अहले बैत सहाबा से प्यार करते थे, और हम दोनों से प्यार करते हैं। ये बताया जाता है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जुल्म किया गया, बागे फदक सब किया गया। कुरान की ये आयत कहती है मुहाजिरीन को इख्तिदार मिलेगा, तो मुहाजिरीन
कभी भी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम सहाबा का तहफ्फुज करते रहेंगे, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत को आम करते रहेंगे। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा। लहू मेरा फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ में है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।